गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द कायरलिटी और इनहेंशोमर। कायरलिटी का डिस्कशन किया था, इनहेंशोमर का डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में किया था और ये भी बताया था कि कायरलिटी मतलब क्या होता है कि दोज कंपाउंड विच कंटेन्स कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम आर दोज कार्बन एटम विच हैविंग 4 डिफरेंट एटम और या ग्रुप्स ऑफ एटम इज कॉल्ड एज अ कायरल कार्बन एटम। तो अगर ये जो कायरल वाला जो कार्बन एटम है अगर वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या फिर किसी भी कंपाउंड में अगर प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं कायरल कंपाउंड। एंड नॉट ओनली द कंडीशन हैविंग अ कायरल कार्बन एटम बट इट आल्सो हैव अ नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस। जैसे ये देखो, आप एक डायग्राम देख रहे हो, हमने कल भी डिस्कशन किया था। ये पी है, ये भी पी है, ये इस पी की ये मिरर इमेज है, तो इसको वैसे उठाया और इसके ऊपर अगर डाल दिया तो अलग स्ट्रक्चर आएगा। दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज अ कायरल और इस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। वही देखो, ये अल्फाबेट हमने लिए, इसकी ही मिरर इमेज यहाँ पे ड्रॉ की है हमने। तो देखो यहाँ पे ये जो मिरर इमेज है तो ये सेम यहाँ पे आती है, मतलब जहां पे जो अगर कंडीशन किया जाए तो ये सुपर इम्पोसिबल है, मतलब सेम है। इसकी वजह से ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, अकायरल कंपाउंड इसको बोलते हैं। तो ये लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कायरलिटी मतलब क्या होता है, अकायरल मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी मतलब क्या होता है, तो ये सब हमने डिस्कशन किया है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दैट इज अ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी हमें पूछा गया है। तो देखो, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला एक्चुअली है क्या? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द बॉन्ड्स इन द फॉर्म ऑफ द लाइंस। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, एक ये वर्टिकल लाइन है, इसको हमने नंबर कर दिया 1 and 2 और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको नंबर कर दिया 3 and 4। तो व्हाट दिस लाइन इंडिकेट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दैट? तो देखो ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड गोइंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अगर हम देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे, ऑब्जर्व कर रहे, तो ये जो वर्टिकल लाइन है ना, मतलब 1 और 2 ये दोनों ही वर्टिकल है, मतलब एक ही लाइन है, वर्टिकली है। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे ग्रुप हो सकता है या फिर एटम हो सकता है। तो ये ग्रुप और ये एटम रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि बॉन्ड गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब 1 और 2 ये जो यहाँ पे जो ग्रुप रहेंगे और उसके बॉन्ड है ये अपने से दूर जा रहे हैं ऑब्जर्वर से। ऑब्जर्वर जो भी रहेगा निरीक्षण करने वाला उससे वो दूर जा रहे। वही हॉरिजॉन्टल जो लाइन की जो बॉन्ड होते हैं या फिर जो एटम या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम होते हैं, देखो हमने लिखा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड कमिंग टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। मतलब अगर हम स्पेशली देखा जाए तो यहाँ पे 4 बॉन्ड है, टोटल कितने बॉन्ड है यहाँ पे 4, और चारों में अगर देखा जाए तो 2 अपनी तरफ आ रहे हैं और 2 दूसरे की तरफ, मतलब अवे फ्रॉम अस जा रहे हैं। तो देखो ये जैसे हमने ऐसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। देखो हम ऑब्जर्व है, ओके, हम ऑब्जर्वर है, ऐसे हम जस्ट कंसीडर करते। तो देखो ये 2 बॉन्ड 1 एंड दिस 2 ये दोनों ये अपनी तरफ आ रहे, ओके, टुवर्ड्स अस आ रहे। तो टुवर्ड्स अस आ रहे मतलब ये दोनों कहां पे, ऑन दैट हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये देखो ये दोनों भी, ये दोनों अपने से क्या जा रहे, दूर, तो ये लिखेंगे हम ऑन वर्टिकल लाइन। तो इसकी वजह से हमने क्या बोला है, जो वर्टिकल लाइन के ऊपर जो भी बॉन्ड या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम या फिर एटम रहेंगे विच इज गोइंग अवे फ्रॉम अस, मतलब जो ऑब्जर्वर रहेगा उससे वो दूर जा रहे हैं। वही हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी बॉन्ड और ग्रुप ऑफ एटम या फिर एटम्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं ये हमारी तरफ आते हैं, बिकॉज वी आर अ ऑब्जर्वर। तो हम ऑब्जर्वर है, इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो भी बॉन्ड्स रहेगा वो अपनी तरफ आएगा और जो वर्टिकल लाइन पे जो भी बॉन्ड या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम रहेंगे वो अपने से दूर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। सो ध्यान रखना है, कभी भी आपको अगर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में दिया जाता है तो आपको वर्टिकल लाइन होती है एक और बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये आगे के एग्जाम्पल में बहुत सारे बार हमें पढ़ना है। देखो जैसे एग्जाम्पल हमने लिए, एक एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल है, तो दोनों में देखो ये मिथाइल ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये दोनों जो है ये अपने से दूर जा रहे हैं, बिकॉज दे प्रेजेंट ऑन और दे बिलोंगिंग ऑन अ वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन में हमने क्या लिखा है, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड गोइंग
अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अपने से, हम ऑब्जर्वर है तो ये मिथाइल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये वर्टिकल लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब ये दोनों भी फंक्शनल ग्रुप, मतलब वहां पे जो प्रेजेंट है वो अपने से दूर जा रहे। वही ये हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारी तरफ आ रहे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, कि ये हमारी तरफ आ रही है। ओके, सो सेम देखो ये मिरर इमेज है, तो हमने कल डिस्कशन किया था, ये इनएंशियोमर है, दैट इज अ नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो ये दोनों ही कंपाउंड कायरल कंसीडर करते हैं। चलो, तो ये हो गई नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या रहेगा, एक वर्टिकल लाइन रहेगी और बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन वहां पे हो सकती, वो आगे के एग्जांपल में हम देखने वाले। लेकिन ध्यान रखना है, वर्टिकल लाइन मतलब जो ग्रुप या फिर बॉन्ड रहेगा वो अपने से दूर जाएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो भी ग्रुप्स या फिर एटम और ग्रुप्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं वो हमारी तरफ आते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, ना देखो अभी ये, अगर हमें फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में अगर हमें ये देखना है कि आर और एस कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन हमने इससे पहले भी डिस्कशन किया है। आर मतलब होता है रेक्टस, मतलब कोई अगर कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट उसके ऊपर, उसके सॉल्यूशन के ऊपर अगर पास कर दिया तो वो सॉल्यूशन क्या करता है, पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को अगर राइट हैंड साइड या फिर क्लॉकवाइज अगर उसको घुमाता है तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं आर, मतलब रेक्टस। वही अगर किसी कंपाउंड का हमने सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन के ऊपर हमने प्लेन पोलराइज लाइट पास कर दिया, तो वो अगर सॉल्यूशन उस पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है या फिर लेफ्ट हैंड साइड घुमा रहा है तो उसको हम बोलते हैं यस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सिनिस्टर। तो उसके फिर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में कुछ रूल है, तो उसको हम बोलते हैं सीआईपी रूल। क्या बोलते हैं, सीआईपी। तो सीआईपी मतलब होता है क्याहन, इंगोल्ड एंड प्रिलोग, ये तीनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये रूल डिजाइन किए हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सब बेस है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये देखो, ये सब प्रायोरिटी है कायरल कार्बन एटम। चलो यहां पे एग्जांपल देखो आप, नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एग्जांपल। ये देखो, ये सेंट्रल है, या फिर इस कंपाउंड में ये सेंट्रल है, या फिर इस कंपाउंड में ये सेंट्रल है, ये होता है कायरल कार्बन एटम। देखो, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एस्टेरिक। देखो ये कायरल कार्बन एटम है। तो कायरल कार्बन एटम को जो हाई प्रायोरिटी वाला, मतलब हाई एटॉमिक नंबर वाला अगर एटम या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम अगर वहां पे अटैच रहेगा तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें पता है सबसे ज्यादा अटैच होने वाला जो हायर एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है वो आयोडीन है। एटॉमिक नंबर 53, एटॉमिक नंबर 35, 17, सल्फर 16, सल्फर 16, 9, ऑक्सीजन 8, 8, नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन 7, कार्बन 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, ये भी 6, इधर उधर ये सब तरफ। और लास्ट में आता है दैट इज अ ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों, हाइड्रोजन का हमें पता है एटॉमिक नंबर 1 है, तो एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो उससे बिलो वाला तो कोई एटम है ही नहीं सकता ऑन दैट बेसिस एटॉमिक नंबर। तो इसकी वजह से लोवेस्ट प्रायोरिटी सबसे किसकी रहेगी, दैट इज हाइड्रोजन की। और हाईएस्ट अगर आपको प्रायोरिटी बोला जाए दैट इज ऑफ वाटर, आयोडीन। तो ये आपको ये पूरी ऑर्डर आपको लर्न चाहिए, कोई मतलब दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इतना तो पता होता है कि एटॉमिक नंबर क्या है। और कोई अगर बोलेगा ये देखो यहाँ पे भी सल्फर है, यहाँ पे भी सल्फर है, तो ये तो टाई हो जाएगा। तो आगे का एलिमेंट देखना है, तो देखो सल्फर यहाँ पे ऑक्सीजन को अटैच है, और सल्फर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो ऑफकोर्स किससे ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी, सल्फोनिक एसिड ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी। सेम अगर आप यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज होते हो, देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8,
यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, लेकिन ये वाला जो अल्कोक्सी वाला जो ऑक्सीजन है ये अटैच है आर ग्रुप को। आर मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप जहां पे कार्बन रहेगा, वही ये ऑक्सीजन देखो ये अटैच है हाइड्रोजन को, तो लोवेस्ट प्रायोरिटी। सो सिंपली क्या है, ये जो ऑर्डर है ये कायरल को अगर जो भी अटैच रहेगा ऑन दैट बेसिस हमें उसको ऑर्डर देना है। देखो एग्जांपल, ये हम आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो ये बाद में पढ़ने वाले, फिलहाल हम सिर्फ इतना डिस्कशन करेंगे हमने प्रायोरिटी सबसे पहले किसे दी है। चलो नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस फर्स्ट एग्जांपल। नाउ देखो दिस इज अ कायरल कार्बन एटम। अकॉर्डिंग टू दिस कायरल कार्बन एटम देयर इज अ अटैचमेंट ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो हमें तो इतना पता है कि ये वाला जो कायरल कार्बन एटम है ये सबसे पहले अटैच है नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर यहां पे इस ग्रुप के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है। देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, यहाँ पे कार्बन का 6, यहाँ पे भी कार्बन का 6 और यहाँ पे तो 1 हो गया। तो दैट्स वाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो इसको देखो हमने दे दी फर्स्ट प्रायोरिटी। वही ये देखो कार्बन और कार्बन ये दोनों टाई हो गया क्योंकि दोनों का ही एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन ये कार्बन किसे अटैच है, ऑक्सीजन को, और ये कार्बन किसे अटैच है, हाइड्रोजन को। तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, तो देखो इसको हमने 2 नंबर दे दिया है। ऑफकोर्स यहाँ पे 3 रहेगा और लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ऑलवेज होता है वो होता है हाइड्रोजन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 ही है। तो दैट्स वाई ये 1 2 3 4, तो ये देखो ये घूम रहा है, कैसे घूम रहा है ये, दैट इज अ लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो रहा है ये, लेफ्ट हैंड साइड। देखो ये डायरेक्शन 1 2 2 2 2 3 लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज अ यस। ये आगे पढ़ना है, रूल है उसके, जैसे हमने अभी प्रायोरिटी हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहां पे भी देखो ये कायरल कार्बन एटम है, तो सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर है दैट इज ब्रोमीन का 35, तो इसको हमने दे दिया फर्स्ट नंबर। यहाँ पे क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17, तो इसको हमने दे दिया सेकेंड नंबर। यहाँ पे इथाइल ग्रुप है मतलब CH2 CH3, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे दे दिया 3 नंबर, और हाइड्रोजन को लास्ट प्रायोरिटी, तो इसको दे दिया हमने 4 नंबर। तो देखो ये भी 1 2 2 2 2 3 जाना है, तो देखो 1 2 2 2 2 3 जा रहे हैं, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी क्या रहेगा, यस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रहेगा। वही यहाँ पे देखो ये कायरल कार्बन एटम है, ये अटैच सबसे ज्यादा हायर एटॉमिक नंबर वाला जो ग्रुप है विच इज क्लोरीन, तो इसको हमने दे दिया 1 नंबर। यहाँ पे देखो कार्बन है मतलब मिथाइल ग्रुप है, तो इसको दे दिया हमने 2 नंबर। यहाँ पे ड्यूटेरियम है, अभी हमने प्रायोरिटी में देखा, ये देखो दोनों आइसोटोप्स में अगर देखा जाए तो जो आइसोटोप्स हायर मास वाला होता है उसको ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी देन अ लोअर। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम बोथ आर द आइसोटोप्स ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, बट हमने हाइड्रोजन से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी है, दैट इज अ ड्यूटेरियम को, बिकॉज ये आइसोटोप्स है, इसका मास ज्यादा है, तो दैट्स वाई इसको 3rd नंबर और इसको 4th। तो देखो 1 2 2 2 2 3 जा रहे हैं, तो ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज अगर घूमता है, राइट हैंड साइड अगर घूमता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो आगे हमें आर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। फिलहाल हमने जस्ट ये CIP में क्या हम इंगोल्ड प्रीलोग में ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको लिख के लेना पड़ेगा, पॉज करके वीडियो आप लिख ले सकते हो, और यहाँ पे आपको ये लर्न करना है, याद रखना है। अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में या फिर कोई भी 3 डायमेंशनल फार्मूला में अगर आपको निकालना है उसका कॉन्फ़िगरेशन RIS, then we should know about the priority order according to the CIP rule। ठीक है, तो ये होगा हमारा दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ देखो अभी फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में ये 4 रूल है, मतलब एक 5वां रूल है वो हम एक नहीं कंसीडर करते, तो एक्चुअली यहाँ पे टोटल देखा जाए तो 4 रूल है। तो ये 4 रूल क्या होते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ RNS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, बहुत सिंपल है। चलो पहला रूल है क्या, ये देखो ये सब एग्जांपल नीचे दिए हुए फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के ये सब एग्जांपल है। नाउ रूल बहुत ही सिंपल है, व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी, जो जिसकी लोवेस्ट प्रायोरिटी रहेगी कंपाउंड में जिसकी लोवेस्ट प्रायोरिटी रहेगी, इज एट द बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन। देखो ये वाली जो लाइन है ये वर्टिकल है, ये वाली लाइन भी क्या है, वर्टिकल है, और ये वाली लाइन भी क्या है, वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइन पे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर कहां पे रहेगा,
बॉटम में रहेगा। तो देखो ये हाइड्रोजन 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 विच इज द लोवेस्ट प्रायोरिटी। यहां पे सिर्फ हाइड्रोजन है, आपको कोई भी एग्जांपल दिया जाएगा, ठीक है ना। जस्ट हमने आगे एग्जांपल बहुत सारे पढ़ना है हमें, जस्ट हम फिलहाल सिंपल एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन ये हैव अ लोवेस्ट प्रायोरिटी बिकॉज़ एटॉमिक नंबर इज 1। तो हाइड्रोजन 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 को हमने हम लोवेस्ट प्रायोरिटी दे दिए। तो इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला एटम या फिर ग्रुप्स अगर रहेगा बॉटम में, कहां पे, वर्टिकल लाइन पे, तो क्या करना है, रोटेट इन अ क्लॉकवाइज 1 to 2 2 to 3 जाना है। अगर ऐसे जाता है तो आर कॉन्फिगरेशन आएगा, एंड इफ एंटी क्लॉकवाइज फिर से जाना है 1 to 2 2 to 3 तो देन आएगा एस कॉन्फिगरेशन। देखो हमने यहां पे ऑलरेडी डिस्कशन किया है। देखो यहां पे क्या है, नाउ दिस इज अ कायरल कार्बन एटम। देखो ये कायरल कार्बन एटम है, तो कायरल कार्बन एटम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सबसे बड़ा जो डायरेक्टली एटम अटैच है वो है ऑक्सीजन, बिकॉज एटॉमिक नंबर 8। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन 6, ये कार्बन 6 और ये तो 1 हो गया। तो दैट्स वाई सबसे ज्यादा अगर एटॉमिक नंबर है तो ये ऑक्सीजन का है, दैट्स वाई इसको दे दी हमने फर्स्ट प्रायोरिटी। ऑफकोर्स देखो कार्बन एटम अटैच है किसे, ऑक्सीजन को। यहाँ पे देखो ये भी कार्बन एटम में अटैच है ऑक्सीजन को, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो इसको हम इमेजिन करते हैं एज अ फैंटम एटम। फैंटम एटम मतलब वो आभासी रहेगा, वहां पे है नहीं लेकिन हम इमेजिन करते। देखो मतलब यहाँ पे जो भी पाई बॉन्ड है वो ब्रेक कर देना है और यहाँ पे वही एटम ये पे लिखना है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे टोटल कुल मिला के कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर पाई बॉन्ड। मतलब ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना है और वही एटम इधर लिखना है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंट होती है इसकी वजह से। तो ये पाई बॉन्ड जस्ट हमने ब्रेक कर दिया और ये सिंगल सिंगल सिंगल। तो देखो ये कार्बन एटम अटैच है 2 ऑक्सीजन को और ये कार्बन एटम है एक ही ऑक्सीजन को, दैट्स व्हाई इसको हमने सेकेंड प्रायोरिटी दे दी। ऑफकोर्स ये थर्ड रहेगा और ये फोर्थ। देखो तो फोर्थ वाला ग्रुप कहां पे, बॉटम में, तो हमें जाना है 1 to 2 2 to 3। देखो हमने लिख दिया यहाँ पे, ये देखो 1 to 2 2 to 3, 3 के बाद 4 ही होता है। तो कोई बोला 4 क्यों नहीं लेते, अरे भाई 3 के बाद तो 4 ही रहेगा। तो वैसे 1 to 2 2 to 3। तो ये कैसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है बताओ। सो दिस इज इन अ राइट हैंड साइड या फिर क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज आता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो ये सेकंड एग्जांपल भी, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन और हाइड्रोजन, दिस इज अ कायरल कार्बन एटम अकॉर्डिंग टू द फिशर। तो देखो आयोडीन एटॉमिक नंबर इज 53, ब्रोमीन 35, ये 17, तो ऑफकोर्स 1, ये 2 और 3 और हाइड्रोजन 1, तो लोवेस्ट प्रायोरिटी। तो कैसे, ये फिर से 1 to 2 2 to 3, तो ऐसे कैसे राइट हैंड साइड घूम रहा है, तो ऑफकोर्स क्या रहेगा, दैट इज अगेन व्हाट, आर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। सिमिलरली देखो थर्ड एग्जांपल आपके सामने है। तो थर्ड एग्जांपल मैंने जानबूझ के ये देखो ये आर और ये एस लिया है। तो कैसे, चलो ना, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला नाइट्रोजन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है। यहाँ पे कार्बन 6 है, ये कार्बन भी 6 है और ये हाइड्रोजन तो 1 हो गया। तो दैट्स व्हाई ये 1, ये 2 क्यों, देखो पाई बॉन्ड है और ये ब्रेक करना है और यहाँ पे देखो फिर से ऑक्सीजन लिखना है फैंटम एटम, क्योंकि ये पाई बॉन्ड, ये ऑक्सीजन ही हमने इधर लिख दिया कार्बन की टेट्रावैलेंसी बैलेंस करने के लिए। तो 1 2 3 ऑक्सीजन एटम है किसे, कार्बन को। तो जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी नाइट्रोजन, देन कार्बन 2, देन कार्बन, लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो ऑफकोर्स हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की प्रायोरिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं 1 to 2 2 to 3। तो ये कैसे घूम रहा है, नाउ दिस इज इन लेफ्ट हैंड साइड या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यस कॉन्फ़िगरेशन इसको बोला जाता है। सो अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला एटम या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम अगर रहेगा वर्टिकल के बॉटम साइड में तो कुछ भी करना नहीं है, डायरेक्टली प्रायोरिटी देना है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। 1 to 2 2 to 3 जाना है। अगर वो आता है राइट हैंड साइड मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो लिखना है आर कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो रोटेशन आता है 1 to 2 2 to 3 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड तो वहां पे लिखना है यस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ दिस इज अवर फर्स्ट रूल। नाउ कम टू द सेकेंड रूल। ओके, तो देखो सेकेंड रूल क्या है, व्हेन एटम और ग्रुप्स ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी, देखो क्या है अभी जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम है या फिर ग्रुप वो कहां पे रहेगा, टॉप, किसमें, वर्टिकल लाइन है। फर्स्ट रूल में हमने क्या पढ़ा, वो रहेगा कहां पे, बॉटम में, वर्टिकल लाइन के बॉटम में। लेकिन अभी कहां पे रहेगा, अभी रहेगा ये टॉप में, किस लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे। देन करना क्या है, चेंज ऑल द ग्रुप और एटम बाय 180 डिग्री।
अल्टीमेटली ये चारों भी रूल में हमें क्या करना है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी का जो एटम या फिर ग्रुप रहेगा उसको हमें यहां पे लाना है, मतलब वर्टिकल लाइन के बॉटम में हमें लाना है। तो देखो अभी ये रूल में तो कहां पे बोला है, लोएस्ट वाला देखो अपर है, टॉप पे है। देखो पहले अब प्रायोरिटी देते, नाउ दिस इज अ कायरल कार्बन एटम। ये देखो यहाँ पे कायरल है, सबसे ज्यादा पहली प्रायोरिटी हमने ऑक्सीजन को दे दी, बाद में हमने दे दी किसे, अल्डिहाइड ग्रुप को, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे रहेगा फैंटम एटम, फिर से ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये रहेगा सेकंड प्रायोरिटी, ऑफकोर्स यहाँ पे थर्ड प्रायोरिटी और ये फोर्थ। तो फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो यहाँ पे जो ग्रुप है वो कहाँ पे, टॉप में है। तो अगर ऐसा आपको एग्जांपल देता है तो सबके सब रोटेट करना है, और कितनी डिग्री में, 180 डिग्री में रोटेट करना है। देखो हमने 180 डिग्री में ये हाइड्रोजन, ये 90 to 90, ये देखो ये हाइड्रोजन डायरेक्ट इधर आ जाएगा, तो देखो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा, और ये अल्डिहाइड ग्रुप कहां पे जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि ये देखो इधर और इधर, सो देखो ये ऊपर चला गया अल्डिहाइड ग्रुप। ना ये देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये 90 और 90 ये इधर आ जाएगा, तो देखो हमने इधर लिख दिया। और ये CH2OH वाला अल्कोहल ग्रुप, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, ये 90 और ये फिर से 90, तो ये यहाँ पे दी जाएगा, तो 180 डिग्री। जितने भी चारों के चारों यहाँ पे ग्रुप्स या फिर एटम रहेंगे उसको हमें क्या करना है, 180 डिग्री में रोटेट करना है, बाद में देना है इसका रोटेशन 1 to 2, 2 to 3। देखो तो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे, ये सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे, ये थर्ड प्रायोरिटी यहाँ पे, ये फोर्थ, तो देखो 1 2 2 3 ये कैसे जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, यस कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये सेकंड एग्जांपल फिर से आपके सामने है, ये देखो सेकंड एग्जांपल, ये फोर्थ वाला देखो अपर है, ओके ऊपर लिखा है हमने फोर्थ वाला एग्जांपल। ना देखो अभी फोर्थ वाला एग्जांपल हमने ऊपर लिख दे, ये दो सबसे प्रायोरिटी रहेगी किसे, ऑक्सीजन को, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 8, सेकंड प्रायोरिटी रहेगी एल्डिहाइड को, थर्ड प्रायोरिटी रहेगी मिथाइल को, फोर्थ प्रायोरिटी रहेगी हाइड्रोजन को। तो देखो हमें जाना अभी यहाँ पे क्या करना है कि फोर्थ वाला जो ग्रुप है वो टॉप में है, और हमें ये वाला इधर चाहिए, लेकिन ये टॉप में अगर रहेगा तो रोटेट करना है कितनी डिग्री को, 180 डिग्री को हमें रोटेट करना है। तो देखो ये OH आ जाएगा इधर, ये देखो हमने यहाँ पे लिखा, ये अल्डिहाइड जाएगा इधर, ये देखो हमने यहाँ पे लिखा, ये हाइड्रोजन आएगा नीचे, तो ये देखो हमने यहाँ पे लिखा, और ये मिथाइल जाएगा ऊपर, तो देखो ये हाइड्रोजन लिखा ना। अभी निकालना है इसका आयरन यस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो 1 to 2, हाँ यहां पे एक रूल मैंने बोला था कि फिफ्थ वाला रूल क्या है, अगर 1 और 2 कंप्लीटली मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री को, तो हमें दो रूट है, फिर हमें 1 to 2 जाना है तो 3 से भी जा सकते हैं, 3 वाले गांव को पास करके भी जा सकते हैं, और 4 वाले गांव को भी पास करके हम जा सकते हैं। लेकिन रूल में हमें ये बताना है ऑलवेज जाना है 1 to 2 बाय फॉलोइंग अ फोर्थ रूट, मतलब हमें फोर्थ रूट को फॉलो करके यहाँ पे जाना है 1 to 2, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमने पहले से बोला है 1 to 2 2 to 3 जाना है। तो देखो 1 to 2 2 to 3 जाना है, तो 1 to 2 जाएंगे 3 को क्रॉस करके, तो ये गलत आ जाएगा, डबल रोटेशन हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये 1 to 2 और 2 to 3, तो ये कैसे आ रहा है फिर, दिस इज इन राइट हैंड साइड, तो ये रहेगा आर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये होगा अबाउट द सेकेंड रूल। नाउ कम टू द थर्ड रूल। अभी थर्ड रूल में हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट रूल में हमने क्या डिस्कशन किया, जो लास्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर कहां पे रहेगा, अगर रहेगा बॉटम में, तो कुछ भी नहीं करना है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर डायरेक्टली प्रायोरिटी देना है 1 to 2 2 to 3, जो भी आएगा राइट हैंड साइड तो आर लिखना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड आता है तो यस लिखना है। सेकेंड रूल में हमने क्या पढ़ा, अगर ग्रुप लास्ट वाला लोएस्ट प्रायोरिटी वाला अगर ऊपर रहेगा, मतलब वर्टिकल लाइन के टॉप पे रहेगा, तो सबके सब जितने भी एटम ग्रुप्स एटम है वहां पे सबको रोटेट करना है बाय 180 डिग्री, बाद में उसको देना है असाइन बाय एटॉमिक नंबर यूजिंग एटॉमिक नंबर, और बाद में उसका निकलना है यस यानी आर कॉन्फ़िगरेशन। ना अभी देखो अभी ये थर्ड वाला रूल, थर्ड में हमने क्या बोला है, देखो व्हेन एटम और ग्रुप्स ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी इज एट द लेफ्ट हैंड साइड। अभी देखो अभी वर्टिकल लाइन तो खत्म हो गई, अभी रह गई ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर देखो ये आपके सामने देखो ये लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला जो हाइड्रोजन है वो कहां पे अभी LHS में है, लेफ्ट हैंड साइड में वो रहेगा। तो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो फिर हमें क्या करना है, देन देखो ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन देन विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टॉप ऑफ वर्टिकल ग्रुप, जो टॉप ऑफ वर्टिकल ग्रुप है इसको हमें चेंज नहीं करना है। देखो पहले ये देख लो यहाँ पे ये अल्डिहाइड, इसको हमने कुछ भी नहीं किया है विदाउट चेंजिंग अल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे जो टॉप वाला ग्रुप है वो कौन सा है, अल्डिहाइड का, तो उसको हमें चेंज नहीं करना है। फिर हमें चेंज किसको करना है, देखो चेंज ऑल दी 3 ग्रुप्स इन
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन असाइन द कॉन्फ़िगरेशन। हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो लोवेस्ट वाला प्रायोरिटी ग्रुप अगर एलएचएस रहेगा तो टॉप वाला ग्रुप हमें एज इट इज रखना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ग्रुप है उसको एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि ये इधर आएगा, ऐसे थोड़ा घूम के थोड़ी जाएगा, ये ऐसे देखो ये 90 डिग्री को सिर्फ, तो ये इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा। तो देखो हमने हाइड्रोजन लिखा इधर, ये देखो ये CH2H लिखा इधर, तो ये देखो, और ये वाला OH लिखा है इधर। तो देखो ये पूरा क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अल्टीमेटली देखो जो H वाला लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां पे ला दिया हमने, ये देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइन के बॉटम में। और तो ये तो रूल ही है, अल्टीमेटली हाइड्रोजन कहीं पे भी, मतलब हाइड्रोजन मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप रहेगा फिर एटम रहेगा, वो अल्टीमेटली हमें वर्टिकल लाइन पे बॉटम साइड में हमें उसको लाना पड़ेगा। तो देखो बाद में इसको चेंज कर दिया। हाँ, अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला एटम या ग्रुप होता है तो ऊपर वाला ग्रुप बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। टॉप मोस्ट वाला जो वर्टिकल लाइन पे जो ग्रुप रहेगा उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बाकी तीनों को भी आप चेंज कर सकते हो, या कर सकते हो मतलब करना ही पड़ेगा। तो ये अल्डिहाइड, तो देखो फिर प्रायोरिटी देते ये 1, ये 2 और ये 3, तो 1 2 3 ये क्या जा रहा है राइट हैंड साइड। तो देखो दिस कॉल्ड एज अ आर कॉन्फिगरेशन। देखो फिर से हमने ये सेकंड एग्जांपल यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये देखो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन कहां पे? एलएचएस में है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो अभी हमें क्या करना है, ये वाला ग्रुप हमें यहाँ पे लाना है। तो ये वाला, क्योंकि ये वाला जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है ये हमें टॉप के मतलब वर्टिकल साइज के बॉटम में हमें चाहिए विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टॉप मोस्ट ग्रुप। तो देखो ये मिथाइल एज इट इज, इसको रोटेट नहीं किया है हमने। ये हाइड्रोजन आएगा इधर, देखो यहाँ पे लिखा है। ये CA इथाइल ग्रुप आएगा इधर, देखो हमने यहाँ पे लिखा है। और ये जाएगा हाइड्रोजन की जगह, मतलब ये तीनों ही घूम रहे हैं, वो ऊपर वाला ग्रुप नहीं घूम रहा है। तो देखो फिर क्या आता है 1 2 2, और अभी बोला है 1 और 2 अगर अपोजिट रहेंगे तो हमें ऑलवेज किस रूट से फॉलो करना है? फोर्थ रूट से हमें फॉलो करना है। तो दैट्स 1 2 2 2 0। नहीं तो आप क्या करोगे, आप ऐसे जाओगे, अगर देखो जस्ट हम इमेजिन करते हैं ये 1 2 2 2 3, तो आप लिखोगे ये क्या आर कॉन्फिगरेशन, लेकिन आर कॉन्फिगरेशन का नहीं आता, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इसका कॉन्फिगरेशन जो कंपाउंड डिटर्मिनेशन में होता है बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट टेक्निक यूज करके अगर हम निकालेंगे तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या आएगा? यस। तो फिर ये गलत हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये रूल है, रूल फॉलो करके ही आपको वहां पे आरएनएस कॉन्फिगरेशन निकालना पड़ेगा। तो दैट्स 1 2 2 2 2 3, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा? दैट इज अ यस कॉन्फिगरेशन। ये होगा हमारा थर्ड रूल। ठीक है, नाउ लास्ट रूल है दैट इज द फोर्थ रूल। अभी फोर्थ रूल बहुत ही सिंपल है। थर्ड रूल में क्या था, जो लास्ट वाला इधर था, ओके, LHS। अभी देखो ये है RHS, देखो लिखा है हमने, व्हेन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी इज एट देखो RHS, उधर क्या लिखा था LHS, ऑन किस लाइन पे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। देन फिर से क्या करना है, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टॉप ग्रुप। ये वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये देखो इधर एल्डिहाइड, ये देखो इधर एल्डिहाइड एज इट इज है, ये इधर देखो ये BR, ओके, ये वाला देखो ये BR और ये वाला भी BR एज इट इज है, इसको चेंज नहीं किया है। लेकिन चेंज किससे किया है फिर हमें? ये वाले ग्रुप को, मतलब तीनों भी ग्रुप को चेंज करना है। और अभी देखो उस रूल में क्या था, हम इसको इधर का इधर लाते थे, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इधर लाना है, बॉटम को लाना है नीचे। तो ऑफकोर्स डायरेक्शन क्या रहेगा? क्लॉकवाइज। यहाँ पे इसका क्या रहेगा? डायरेक्शन। थर्ड रूल में अगर LHS में होता है तो ऐसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर RHS में रहेगा लोएस्ट प्रायोरिटी का एटम या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम, तो इसको हमें रोटेट करना है इन व्हाट? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो हमने क्या कर दिया, ये इधर ला दिया, तो देखो ये हाइड्रोजन इधर है, तो ये CH2H ऊपर जाएगा इधर, तो ये देखो इधर आ गया CH2H, और ये OH जाएगा इधर, तो देखो ये OH लिखा इधर। बाकी एज इट इज प्रायोरिटी देना है, ऑफकोर्स OH 1 रहेगा, A2 A3, तो 1 2 2 3, ये देखो एक
कैसे जा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, यस कॉन्फ़िगरेशन वहां पे रहेगा। और सेकंड एग्जांपल फिर से आपके सामने, ये देखो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला जो आइटम या फिर ग्रुप है हाइड्रोजन, ओके, तो ये प्रायोरिटी 53, 35, ये होगा 1 और ये होगा 17। तो आपको से 1 2 और 3 4, तो फोर्थ वाला कहां पे, हॉरिजॉन्टल के राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में अगर रहेगा तो इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो चेंज कैसे करना है, क्लॉकवाइज को हमें चेंज करना है। तो देखो हाइड्रोजन इधर ला दिया तो इधर है, ACl इधर चला गया तो इधर लिखा, आयोडीन इधर चला गया तो इधर लिखा। तो बाद में 1 2 2 2 3 ये फिर से क्या आ रहा है, दैट इज इन अ व्हाट, दैट इज अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये होगा व्हाट, यस कॉन्फ़िगरेशन। बाकी की एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।